हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। एज प्रोमिस, जैसे मैंने आपको किया था कि भाई मैं आपको 22 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी के। इससे बाहर थ्योरी नॉर्मली आपको आएगी नहीं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही आपको करके जाने हैं, ठीक है। तो मैंने भी इधर यूट्यूब वगैरह से कहीं कहीं से हेल्प ले लेके, बहुत सारे टीचर्स की कहीं से कुछ पढ़ के, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कोचिंग भी ले रखी थी अतुल सर की, ठीक है। तो मुझे वैसे भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली तो नॉलेज था काफ़ी, और थ्योरेटिकली भी था, ठीक है। और मैं जॉब भी करता हूँ तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पा रहा था चीज़ों में। तो फिर उसके बाद भी मैंने जो है ये जो नए टॉपिक्स थे ये सारे के सारे यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह देख के वहाँ से किए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो मैंने फिर नोट्स वोट्स बनाए इसके अच्छे से, है ना। और जो जो मुझे लगा कि भाई ये मैं पढ़ के गया हूँ एग्जाम में आए, तो वो सब मैंने यहाँ पे दे दिया। 22 क्वेश्चन है, ये 22 कर जाना आप लोग, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कानो मॉडल। तो कानो मॉडल की हम बात करने वाले हैं, 10 नंबर तक एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर आपको सामने है, ठीक है। हालांकि इन्होंने चैप्टर के नाम थोड़े से चेंज कर रखे हैं, बाकी कुछ नहीं है। कुछ जो नए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये नया क्वेश्चन आपके, ये पहले नहीं था, ठीक है। तो कानो, इसके अंदर क्या पूछेंगे, वो आपसे कानो एट्रीब्यूट्स पूछेंगे, ये याद कर लेना। दो तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, ये याद कर लेना। MOA, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करते हैं ना, AOA, MOA, उसे याद रख लेना, MOA। एम फॉर मस्ट रिक्वायर्ड, इसको मस्ट रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड, ठीक है। मस्ट रिक्वायर्ड मतलब ये तो होना ही चाहिए। ओ मतलब वन डायमेंशनल परफॉर्मेंस, वन डायमेंशनल परफॉर्मेंस। ओ मतलब वन डायमेंशनल परफॉर्मेंस। ए मतलब अट्रैक्टिव क्वालिटीज, डिलाइट्स, है ना, अट्रैक्टिव क्वालिटीज। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या याद रखना है, IRQ, ठीक है ना, IRQ याद रखना, ठीक है। तो I फॉर इंडिफरेंस यानी इंडिफरेंट या इंडिफरेंस, R मतलब रिवर्स, ठीक है ना, ये, और क्यू मतलब क्वेश्चनेबल। ये आपको याद रखना है, ये हुक भी दे रही है मैंने यहाँ पे, इससे आपको ये याद हो जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर ना ये वाला भी ग्राफ, आप ये चार्ट सा ना ये आप बना लेना, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है, ठीक है। और इसके अंदर ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस आपका, और उसके बाद फिर आप एक इधर से खींच देना और एक आप इधर से खींच देना, ठीक है ना। और फिर आप एक सर्कल लगा देना, और यहाँ से ऊपर इसको टच नहीं कराना, ऊपर और इधर से ये ऐसे, और एक नीचे से यहाँ से लेके ना इसको टच कराना इधर से ऐसे। अब किसको क्या लिखना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इधर देखो, यहाँ पे फुलफिलमेंट लिख रखा है, इधर लिखना है अनफुलफिलमेंट, ओके। ऊपर लिखना है यहाँ पे सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लिखना है, यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन, ओके। अभी कैसे याद करेंगे, MOA, M फॉर मस्ट बी, तो मस्ट बी आता है यहाँ पे, मस्ट बी इसको बोलते हैं। MO मतलब वन डायमेंशनल, इसके ऊपर चले जाओ, यहाँ पे वन डायमेंशनल। MOA, A मतलब अट्रैक्टिव, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। I फॉर इंडिफरेंट, ये यहाँ लिखना है आपको, I फॉर इंडिफरेंट यहाँ आएगा। R फॉर रिवर्स, रिवर्स यहाँ आएगा सबसे नीचे, ठीक है ना, R फॉर रिवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ना मतलब आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको ना एग्जाम के अंदर आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब याद करने का तरीका क्या है, आप अपने पास से इमेजिनरी मतलब कहानी बना लो, अपने पास से कोई भी जुगाड़ बना लो, कुछ भी हुक बना लो, कुछ भी कर लो, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्टली ये ग्राफिकल थी, इसके ऊपर क्वेश्चन ना के बराबर मतलब पूछेंगे वो आपसे ना, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, है ना। और इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, बस इसकी क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, तो आपको बस क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये है कानो मॉडल, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक और टॉपिक। आप चाहो तो ये लिख लो, यहाँ पे मैंने डिटेल भी थ्योरी दे रखी है, ये थ्योरी एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं मैंने। थ्रेशोल्ड का मतलब मस्ट भी मतलब क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे डिटेल में दे रखे हैं, ठीक है ना। और परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स ये मैंने डिटेल में दे रखे हैं। आप चाहो तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको एक बार देख भी लेते हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मस्ट बी क्वालिटीज, ठीक है ना, मस्ट बी क्वालिटीज, ठीक है ना। ये तो होनी चाहिए, मतलब ये तो बेसिक है। ये क्या है, ये बेसिक है, मतलब जैसे मोबाइल के अंदर टच स्क्रीन, अब आज के टाइम में मोबाइल के अंदर टच स्क्रीन मतलब बहुत बेसिक है ना, हाँ। तो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स, वन डायमेंशनल क्वालिटीज, है ना। बिजनेस इन्वेस्ट इन दैम, रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, ओके। जैसे बैटरी लाइफ होती है ना फ़ोन की, वैसे, है ना, तो बैटरी लाइफ होगी इस तरीके से, है ना। वन डायमेंशनल बोलते हैं इसको, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स, है ना। तो परफॉर्मेंस ये होता है एक्साइटमेंट और डिलाइट्स एट्रीब्यूट्स, मतलब ऐसी क्वालिटी जो आप अट्रैक्टिव करती हैं, अट्रैक्टिव क्वालिटीज बोलते हैं इनको, है ना। दीज फीचर्स प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन व्हेन दे आर मेट, बट डू नॉट कॉज द डिससेटिस्फेक्शन व्हेन दे आर नॉट मेट। मतलब हो तो ठीक है, सेटिस्फाई होगा बंदा, नहीं हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि डिससेटिस्फाई हो जाएगा, ये कह रहा है बस, और कुछ नहीं है ना।
जैसे सीट अपग्रेड इन फ्लाइट, जैसे फ्लाइट में जा रहे हो आप और आपको इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में बिठा दिया, अपग्रेड कर दिया, बस आप खुश हो गए। नहीं बिठाते तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, आपने तो इकोनॉमिक्स का ही ज्वाइन किया था ना, शीट आपने बुक की थी। इन डिफरेंट क्वालिटीज क्या होता है, दोज एस्पेक्ट्स नाइदर गुड्स, मतलब नाइदर गुड, ना तो अच्छा है, नो ठीक है ना, बैड एंड हैव नो इफेक्ट, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं है। इन डिफरेंट क्वालिटीज बोलते हैं इसको ना, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। रिवर्स क्वालिटीज, इफ दीज एक्सपेक्ट एग्जिट दे लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, इफ दे डू नॉट एग्जिट, ठीक है ना, दे डू नॉट लीड टू सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। मतलब भाई कोई पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, नहीं पढ़ा लिखा तो दिक्कत है, लड़का पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, समझ रहे हो। क्वेश्चनेबल ऐसा कुछ मतलब है ना, मैंने भी सर का वीडियो देखा था कहीं पे, तब मैंने वहीं से लिख लिया था। क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट, क्वेश्चनेबल क्या होता है, एम्बिग्यूअस फीचर्स, ठीक है ना, मतलब जो समझ में ही नहीं आता, ऐसा कुछ है। हुज प्रेजेंस इज, ठीक है, डाउटफुल और क्वेश्चनेबल, मतलब है अगर, जैसे मैंने ने फ़ोन ले रखा है, ठीक है, और तो अब मैं ज़्यादा फ़ोन यूज करता नहीं किसी चीज़ की, मुझे मतलब फ़ोन में मेरे को बस ठीक है भाई, जो चीज़ें काम की मैं वही करता हूँ, तो बाकी चीज़ें कोई अगर मेरे को जो बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता है ना, तो अगर वो बताएगा कि भाई फ़ोन में ये भी होता है, मैं कहूँगा अच्छा मेरे फ़ोन में ये भी है, हाँ, तो मतलब मेरे लिए वो चीज़ इतनी ज़्यादा मायने रखती नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ना आपको याद कर लेना है, और थोड़ी सी मतलब मेनली तो इसके क्या याद करने हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये याद करना आपको बस, ठीक है ना, ये याद करना है और ये याद करना, ये याद कर लेना अच्छे से, और ये याद कर लेना, और इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेना, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से बस, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ले लेना इसकी। अंडरस्टैंडिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना वहाँ पे आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि थ्योरी एकदम रट्टा लगा लोगे, है ना, और तो वहाँ पे उन्होंने कोई ना कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, आप थोड़ा सा सोचोगे ना, अंडरस्टैंडिंग से समझ के जाओगे ना, तो आप तुरंत क्लिक हो जाएगा आपको, तो आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, रेदर देन कि मतलब आप सोचो कि एक रट के चला जाऊँ कोई चीज़, बहुत सारी रट्टी भी नहीं जाएंगी इतने क्वेश्चन। 22 क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने थ्योरी के, जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, मेरे एग्जाम में आया था भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, नया कॉन्सेप्ट है एकदम, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए तुरंत, है ना। आज के लिए इतना ही, और इसका क्वेश्चन मैं बता दूंगा एग्जाम में कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।